गुजारिश करूंगा अब्बास हुसैन साहब से कि वो तशरीफ लाएं और हमें चेंज का फलसफा बताएं। मोटिवेशन फॉर चेंज। मेरे वतन में एक भूल भुलैयों का सा मसला है। हमें नहीं समझ में आता कि आगे हमने क्या करना है, इसलिए हमने इसकी अक्कासी के लिए हमने एक इमेज सी रखी हुई है। My starting point is a sentence from Idris Shah. Idris Shah is a Sufi genius and scholar, passed away some years ago, but has very many books. The tragedy of the modern world is not that we don't have the knowledge to save ourselves. The tragedy is no one will use that knowledge. इनफरादी तौर पर हम सब जानते हैं कि ऐसा नहीं है कि हमें नहीं मालूम करना क्या है। मसला यह है कि हमसे वो चीज होती नहीं। There lies the crux, जो आज की गुफ्तगू का हमारे सामने। ऐसा नहीं कि हमें बहुत सारे लोगों को मशवरा देने की जरूरत है कि हम क्या करें। अंदर से, जमीर से, फितरत से एक आवाज है जो हमें बता रही कि हमें इस लम्हे पर यह करना चाहिए। मसला यह है कि कुछ कहर, कुछ फॉग, कुछ कशिश शकल, कुछ नफ्स की लग्जिशें, कुछ चीजें हमारी तबीयत के ऊपर बोझ बनती हैं और हमें उस रास्ते से हटा देती। मसला यह है, मसला उस सच्चाई का नहीं है। एज वी शैल सी, शायद पाकिस्तान की तारीख में ये इशू मोटिवेशन फॉर चेंज जिस ठीक दोराहे पर आज हम हैं, कभी इससे ज्यादा जरूरत न थी, लेकिन मेरे ख्याल में हर दौर के लोग ऐसी बातें करते हैं, लिहाजा ठीक है। टू बी अ पाकिस्तानी इज एन एडेड चैलेंज। दोस्तों, आप सबकी नजर ये बहुत दिलचस्प और पावरफुल सच्चाई हमने सामने रखनी है, बिकॉज आज मेरे मुखातिब मेरे सामने नई नस्ल है और वो 2008 से 2016 में तक पाकिस्तान के ऊपर एक अच्छाई, एक बेनिफिट, एक बोनस, एक डिविडेंड आने वाला है जिसे टेक्निकली कहते हैं डेमोग्राफिक डिविडेंड। दैट इज टू से ए पॉपुलेशन बोनस, which means 60% of all Pakistanis will be between the ages, भाई ये बजिद है कि ये हमें पढ़ने ना दे। 60% of all Pakistanis will be between the ages of 15 to 24. This means that we are going to have an enormously young population over the next decade. Now that has its own problems. Just think, we will have a majority of young people and we will be ready for a future of peace, prosperity and plenty only if we plan for it now. इसीलिए ये HR कॉन्फ्रेंस मेरे लिए कम से कम अली जाफरी और तमाम सुपीरियर यूनिवर्सिटी और तमाम लोग जिन्होंने कि इस कॉन्फ्रेंस को मुमकिन बनाया, मेरे लिए एक तहसीन और एक खिराज के मुस्तहिक हैं, बिकॉज कि ये रियलिटी जो हमारे सामने आ रही है उसका इससे और बेहतर वक्त नहीं हो सकता कि हम HR पर तवज्जो दें, ओनली इफ वी प्लान फॉर इट नाउ। नो अदर कंट्री इन द रीजन विल हैव इट। ये एक और दिलचस्प बात है, तारीखी हकीकत है। हिंदुस्तान में नहीं, बांग्लादेश में नहीं, श्रीलंका में नहीं, हमारे अतराफ के और ममालिक को यह बोनस नहीं मिल रहा। ओनली पाकिस्तान, ओनली वी आर गोइंग टू गेट इट। अदर कंट्रीज लाइक मलेशिया के लोगों को मालूम था सन 60 में कि उनके यहां यह पॉपुलेशन बोनस आने वाला है 70 और 80 के दिहाई में। उन्होंने उनकी प्लानिंग की, उसकी उन्होंने पॉलिसीज बनाई। आज उनका तस्करा अलग अल्फाज में किया जाता है। तो ये प्लानिंग की बात है। जो खतरे की बात है वो ये, इफ वी डोंट प्लान फॉर इट, दैट इज टू से इफ यू डोंट लुक आउट फॉर द मैसेज वी आर गिविंग यू टुडे, हियर टुडे, एंड व्हेन आई से वी, I mean all the speakers and everyone else, and when I say you, I mean all of us when we are sitting there. It's a combined thing. You will not only be unemployed, you will be unemployable. जो सख्त तशवीश की बात है कि अगर हमने अपने आप को उन सलाहियतों से, उन कैपेसिटी से, उन स्किल्स से, स्ट्रैटेजीज से, एक्टिविटीज से लैस न किया, तो यही नहीं कि वी विल बी अनएम्प्लॉयड, we will be a burden, we will be a curse. Then the society will turn to even more problems, as we shall see.
जो तशवीश की बात है, जो टेंशन की बात है और जो अच्छाई की बात है, हमने आपकी नजर दोनों चीजें की. लेट्स सी इन नंबर्स दैट इज 52 मिलियन यंग पीपल. ये वर्ल्ड पॉपुलेशन फाउंडेशन की स्टैटिस्टिक्स हैं, उनकी वेबसाइट से wpfpk.org. We as a nation owe it to them to make their lives and education and growth possible in the best way. हमारी ड्यूटी है कि 15 से 24 बरस की उम्र की नई नस्ल जो हमारे सामने है, उनके लिए जिंदगी के बेहतरीन मौके, उनकी तालीम के बेहतरीन चॉइसेस, उनके जीने के बेहतरीन हुनर, उनके ऑप्शंस का बेहतरीन इंतजाम करें. अदरवाइज वी विल हैव दिस ह्यूज प्रॉब्लम ऑफ यंग पीपल, लॉट्स ऑफ एनर्जी एंड नॉट ओपन टू गुड कॉजेज. Let us take a hint from a wise man of another tradition. एक अजीम शख्स से इशारा लें जो दूसरे सिस्टम से हैं. Children who are fed lies breed violence. Children who are fed lies breed violence. Lord Buddha, the Buddha, गौतम बुद्ध. बहुत खूबसूरत जुमला. जिन लोगों को झूठ खिलाया जाता है उनकी तबीयतों से तशद्दुद बरामद होता है. तो अगर आज हमारे माशरे में तशद्दुद है, कोई हैरत की बात नहीं. अगर मेरे तारीख के सिलेबस में झूठ है, अगर मेरे ज्योग्राफी के सिलेबस में झूठ है, अगर जो चीज मुझे पढ़ाई जाती है वो बस जैसी के हैं, तो फिर उसका नतीजा फॉर श्योर वही है जो है. सो जो चीज हमने सामने देखनी वो यही है कि व्हाट आर वी डूइंग. टू मेक दिस पॉइंट आई विल बेनिफिट फ्रॉम सम वर्स. आइए कुछ एक अंग्रेजी, हम रफरफ साहब से बहुत अच्छी उर्दू पोइट्री सुन रहे हैं और भी सुनेंगे, बट हियर इज समथिंग इंटरेस्टिंग जो कि मैं समझता हूं हमारे अलमिये का और मसले का एक और दरवाजा है विच वी नीड टू थिंक अबाउट. मैं अपने अंदाज में इसका तर्जुमा भी करता जाऊंगा और आप सबकी नजर. लेट्स सी. ये कोई बहुत आला पोइट्री नहीं, मैं भी से बता दूं. इट्स वर्स, इट्स नॉट ग्रेट पोइट्री, बट स्टिल इट मेक्स द पॉइंट. उन्वान है इसका द कोल्ड विद हिम. 6 humans trapped by happenstance in bleak and bitter cold. Each one possessed a stick of wood, or so the story is told. किसी इत्तेफाक से हादसे से 6 लोग सख्त सर्दी में किसी एक जगह महसूर हो गए. Each one possessed a stick of wood, or so the story is told. किसी जगह 6 लोग सख्त सर्दी में महसूर हुए. हर एक के पास लकड़ी का एक सिरा था और हर एक के लिबास में वो छुपा था. They had dying fire in need of logs. The first man held his back, for of the faces round the fire he noticed one was black. आग बुझती जा रही है, उसके एक एक शोले कम होते चले जा रहे हैं. तो पहले फर्द ने अपनी लकड़ी जो छुपाई हुई थी लिबास में वो न डाली, क्योंकि उसने गौर किया कि इन सब लोगों में से एक शख्स सियाफाम है, काला है, नीग्रो है. तो उसने सोचा मैं क्यों दूं, इसका भला क्यों हो. द नेक्स्ट मैन लुकिंग क्रॉस द वे सॉ वन नॉट ऑफ हिज चर्च एंड ही कुडंट ब्रिंग हिमसेल्फ टू गिव द फायर हिज स्टिक ऑफ बर्च. दूसरे शख्स ने देखा कि एक और शख्स मेरे मसलक का नहीं, मेरे फिरके का नहीं, तो फिर इसका क्यों भला करूं मैं. तो उसने भी अपनी लकड़ी नहीं डाली. Think. 2. The third man sat in tattered clothes. He gave his coat a hitch. Why should his log be put to use to warm the idle rich? और तीसरा मफलूकुल हाल महसूर मजबूर शख्स ने सोचा, लो इन रईसों का भला मैं क्यों करूं. The rich man just sat back and thought of the wealth he had in store and how to save what he had earned from the lazy, shiftless poor. और जो रईस था उसने सोचा, लो इन कंगलों का मैं क्यों भला करूं, मैं क्यों अपनी छड़ी आग में डालूं. इसे तो the black man's face bespoke revenge as the fire passed from sight. For all he saw in his stick of wood was a chance to spite the white. और जो काला शख्स था उसने सोचा, लो इन 5 गोरों का मैं क्यों भला करूं, इनका बेड़ा गर्क होता है तो होता है, मेरी वजह से तो अच्छे हालात नहीं होने दूंगा.